Hello guys, good morning and welcome back to the channel. Guys, hope you are doing great and enjoying your quarantine days. अब enjoy कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते जाना है, क्वारंटीन डेज़ को प्रोडक्टिव भी बनाना है। इसीलिए आपकी क्वारंटीन डेज़ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम डेली सेशंस करते हैं। मेरी टाइमिंग है डेली 11 AM एंड मेरा स्केड्यूल क्या है एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। MWF को हमारे सेशंस होते हैं कॉमन एरर के, किरण के, ठीक है। किरण बुक हम सॉल्व करवाते हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को। एंड TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमारा सेशन होता है वोकैबलरी का। गाइस, दोनों चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वोकैबलरी या फिर किरण बुक की कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स से आपकी पूरी ग्रामर प्रिपेयर हो रही है एंड वोकैबलरी से आपका ऑब्वियसली वोकैबलरी वाला पार्ट। सो देखिए, दोनों अगर आप सिर्फ मेरा ही सेशन भी कर रहे हो 11 AM पे, तो आपकी एक तरीके से पूरी प्रिपरेशन हो रही है कंप्लीट इंग्लिश की। 11 AM पे अगर आप पढ़ रहे हो, ऑल्टरनेट डेज आपको ग्रामर प्रिपेयर हो रही है एंड ऑल्टरनेट डेज आपकी वोकैबलरी भी प्रिपेयर हो रही है। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, मैंने सबके कमेंट्स देखे थे एंड गाइस आपने मुझे स्कोर्स भी बताए थे, बहुत अच्छे स्कोर्स आप लोग के आ रहे हैं। आई विल गेट बैक टू यू इन कमेंट्स वेरी सून। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग का कहना था कि मैम क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज़ करिए, मतलब कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करिए। तो गाइस थोड़ी सी टाइम की कमी थी, तो मैं नेक्स्ट सेशन से आई प्रॉमिस कि मिनिमम हम 25 या 30 क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। क्लियर है? आज हम 18 क्वेश्चन कर पाएंगे, नेक्स्ट सेशन से 25 या 30 क्वेश्चन आराम से करेंगे एंड धीरे धीरे उसका नंबर भी बढ़ता जाएगा एंड अप टू 50 हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि जल्दी से कॉमन एरर्स कंप्लीट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं PQRS स्टार्ट करिए, तो जैसे ही हमारा कॉमन एरर्स ख़त्म होगा हम PQRS, या फिर हो सकता है कि अगर आप लोग को PQRS करना है पहले, तो फिर हो सकता है कि हम कॉमन एरर्स के साथ PQRS की भी क्लास स्टार्ट कर दें साथ साथ में। तो दैट डिपेंड्स, आपको अभी सिर्फ कंसिस्टेंटली हमारे साथ बने रहना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रूल्स जान लीजिए। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको देना है खुद को 2 मार्क। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर अगर आपने सही आंसर दे दिया है तो 2 मार्क्स आप देंगे खुद को। गलत आंसर दे दिया है तो कोई बात नहीं, -1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, आंसर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 498। I and he have prepared the lesson thoroughly। अब ये लास्ट सेशन में ये वाला रूल आया था, जल्दी से बताइए, फिर मैं एक करेक्शन भी आपको करवाना है। लास्ट सेशन में जो मैंने रूल बोल दिया था, छोटा सा उसमें करेक्शन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। I and he have prepared the lesson thoroughly, क्या होगा जवाब? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए गाइस, मैंने रूल बताया था प्रोनाउन का कि हमारा ऑर्डर होता है 3 to 1। ये मैंने गलती से गलत बता दिया था, ऑर्डर हमारा एक्चुअली होता है 2 3 1। प्रोनाउन का ऑर्डर होता है 2 3 1, दैट इज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन फॉर एफर्मेटिव केसेस, है ना। जितने भी पॉजिटिव केसेस होते हैं उसमें ऑर्डर रहता है 2 3 1। ठीक, अब चलिए देखते हैं आई एंड ही। फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है, सेकेंड पर्सन बाद में, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ही एंड आई, है ना। इसको हम बोल देंगे ही एंड आई। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जिसने सही दिया था अपना स्कोर फटाफट से बढ़ाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 499। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। जल्दी से आंसर बताएंगे 499 का, जल्दी से क्या आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं गाइस किरण के। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन का बेस्ट यूज़ अगर आपको करना है तो आप पढ़ाई करके दूसरों से एक स्टेप आगे रहकर ही कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है। लिखा है यहाँ पर एक्सटेंसिबल नॉलेज। एक्सटेंसिबल का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंसिबल किससे मिलके बना है? एक्सटेंड प्लस एबल। तो एक्सटेंसिबल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर नॉलेज और एक्सटेंसिबल का कोई सेंस नहीं बन रहा है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है गाइस अ वाइड रेंज ऑफ, बहुत ज़्यादा कोई चीज़। तो कि एक ऐसे स्कॉलर ने वैकेंसी फिल करी जिसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी एंशिएंट आर्ट की।
क्लियर है? अ वाइड रेंज ऑफ, एक्सटेंसिव का मीनिंग होती है वाइड रेंज ऑफ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने दिया था तो वेरी गुड, +2 कर लीजिएगा अपना स्कोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 500 पे। दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। जल्दी से बताएंगे आंसर, फटाफट से हर स्टूडेंट कमेंट करेगा कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर कमेंट करिए फटाक से। दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। कोई गलती है इसमें? कोई भी गलती नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नोवेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्कोर अपडेट करिए। फिर से बता रही हूँ गाइज, एक नोटबुक बना लीजिएगा, वोकैबलरी वाली ही नोटबुक यूज़ करिए। आगे से अगर आप वोकैबलरी लिख रहे हैं तो पीछे से ग्रामर, वो पीछे से आपकी ग्रामर हो जाएगी, बीच से डिवाइड कर लीजिएगा, आगे से वोकैबलरी, पीछे से ग्रामर, आपकी पूरी कंप्लीट इंग्लिश आपकी एक ही नोटबुक में हो जाएगी। तो ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं जो इस कॉमन एरर में आ रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ न्यू रूल्स आते हैं, तो वो आप उसमें नोट करते जाइए, आपकी पूरी ग्रामर की कंप्लीट रूल बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 501 पे। An eminent surgeon is visiting the hospital to attend the surgeon's conference. जल्दी से बताइए 501 का आंसर क्या होगा सही जवाब। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एमिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? EMINENT। ELL नहीं आता है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल, कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन को बोलते हैं एमिनेंट पर्सन। तो EMINENT होती है स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 502। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, हार्डली 2-3 सेकेंड्स लगने चाहिए इसमें अगर रूल पता हो तो। रूल अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है? सब्जेक्ट प्लूरल है, मोस्ट कंट्रीज प्लूरल है, तो वर्ब क्या यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। इसकी जगह यूज होगा आर। इसी तरीके से छोटे छोटे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आते हैं एसएससी में, बिल्कुल डिट्टो यही लेवल आता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 503। आवर ऑफिस बाइज 5 kilograms ऑफ पेपर एवरी मंथ। आवर ऑफिस बाइज 5 kilograms ऑफ पेपर एवरी मंथ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 503 का। कमेंट करिए जल्दी से करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें गाइज, इसका कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली सेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑल दो अगर हम इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मीनिंग्स के लिए, आवर ऑफिस यूजेस कर सकते हैं, है ना, तो 5 किलोग्राम को 5 पैकेट्स कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारा ऑफिस 5 किलोग्राम पेपर हर मंथ यूज़ करता है। कोई भी एरर नहीं है इसमें। सो ऑप्शन नंबर 4 नो एरर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। लास्ट वाले सेशन के मैंने कमेंट्स अभी रिप्लाई नहीं किए हैं, टाइम नहीं मिल पाया था, मैं जल्दी से रिप्लाई कर दूंगी, इसके भी आप डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब 504। Many a man have realized that real happiness lies in making sacrifices. जल्दी बताइए। Many a man have realized that real happiness lies in making sacrifices. रूल क्या है? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। many a के बाद, each के बाद, every के बाद, ईच एवरी में मैनी अ भी नोट कर लीजिएगा कॉमन लगा के। मैनी अ के बाद भी हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 505 पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसियरिटी।
जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत ही ज़्यादा कॉमन रूल है ये, बहुत बार मैंने अपने सेशंस में रिपीट किया है। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो ज़रूर नोट कर लेंगे इसको। जिनको पता है वेल एंड गुड, फटाक से आंसर बताइए। अब देखिए रूल क्या कहता है कि फ्रेज जब भी आता है वन ऑफ द, जो नाउन इसको फॉलो करती है हमेशा प्लूरल होती है। वन ऑफ द फ्रेज को जो भी नाउन फॉलो करेगी हमेशा प्लूरल होगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फैक्टर की जगह हो जाएगा फैक्टर्स, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्कोर अपडेट करते चलिए फटाफट से, बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे स्कोर बताए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स के स्कोर। अब चलिए 506 क्या बोल रहा है? टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जल्दी से बताएंगे 506 का आंसर। A technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective. 506 का आंसर। अब यहाँ पर देखिए, अ टेक्निकल व्यू, सब्जेक्ट क्या है? अ टेक्निकल व्यू, ये सिंगुलर है ना, अ टेक्निकल व्यू इज सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। डिफर की जगह पर क्या आना चाहिए? डिफर्स। डिफर की जगह आएगा डिफर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। स्कोर करिए अपडेट, फिर चलते हैं 507 पे। बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। रीड करते ही समझ में आ रहा है क्या है इसका आंसर? बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। अगर रूल भी नहीं पता है तो भी इजीली समझ में आ रहा है, तो स्पोकन इंग्लिश वाली एरर है। क्या हो जाएगा? बुक्स फेयर की जगह पर हो जाएगा बुक फेयर्स। बुक फेयर्स, बुक फेयर्स इनकरेज करते हैं हमारी रीडिंग हैबिट को, बुक्स फेयर नहीं, बुक फेयर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो स्पोकन इंग्लिश वाली एरर भी हो सकती थी, बोलने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 508। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 508। ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट करिएगा जल्दी से। ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, पहले आंसर करिए, कमेंट में मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? रूल क्या कहता है? ईच ऑफ द, ईच ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन आता है हमेशा प्लूरल आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। रूल नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 509 पे। 509 सेज, सॉरी वेट अ सेकेंड, यस 509 बोल रहा है, वी नीड टू सराउंड अवरसेल्व्स विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate। ध्यान से पढ़िए, स्पोकन इंग्लिश से ही आपको समझ में आ जाएगी, आप इसको रीड करोगे तो ही एरर समझ में आ जाएगी। रूल मैं आपको बताऊंगी, आंसर करिए जल्दी से, टाइम लीजिए, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िए, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, किस ऑप्शन में एरर है। अब देखिएगा इस रूल क्या कहता है कि एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है। लव्ड वंस, यहाँ पर लव्ड यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, है ना, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एक एडवर्ब। पर्टिकुलर की जगह पर क्या आ जाएगा? पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 जिसने भी दिया था +2 करिए स्कोर में ऐड जल्दी से, अगर गलत हो गया है तो -1, कोई बात नहीं।
ऑनेस्ट रहना है, स्कोर्स बिल्कुल सही नोट करने हैं, मुझे सही स्कोर्स बताने हैं। अब यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है। यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा आंसर? अब गाइज रूल ये कहता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कमिटी की, ठीक है, किसी पार्टी की, तो फिर उसके पहले हमेशा क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। तो क्या हो जाना चाहिए? द यूनिसेफ इज, द पहले लगेगा। द यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 आंसर करने वाले फटाफट से अपना स्कोर अपडेट करेंगे विद +2 एंड आंसर हर स्टूडेंट करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव में भी स्कोर आ जाता है देन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्राई करते रहना है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं समझ। खुद से कोशिश करने हैं, मेरे रूल बताने से पहले आपको कोशिश करनी है कि आप आंसर बता दो। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, जल्दी से बताएंगे। ये भी समझ में आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश वाली एरर है, पढ़ में ही समझ में आ रहा है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। द बॉयज हु स्टडीज हार्ड के बाद ही लगना कोई ज़रूरी है क्या? ही कोई यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। ही इज सुपरफ्लस, तो उसको रिमूव कर देंगे। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक, मतलब बहुत ईजिली पास कर लेगा जो बहुत ही हार्ड स्टडी करेगा। ठीक, चलो, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब 512, as a person who believes that honesty is the best policy, I feel that politics are not my cup of tea. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही इजी कंसेप्ट है। हर स्टूडेंट आंसर करके मुझे बताएगा कि क्या आंसर है इसका। जल्दी से। अब देखिए, पॉलिटिक्स यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सिंगुलर चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट तो है। आई फील दैट पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 513, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 2 सेकेंड लगने चाहिए इसका आंसर देने के लिए, सिर्फ 2 सेकेंड्स। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक बुक का नाम है, सिंगुलर बुक का नाम है। तो क्या हो जाएगा? इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक, एक ही बुक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो पूछिएगा, मैं फिर से क्लियर करूँगी। आपकी जो भी डाउट होंगी, कमेंट में नहीं हो पाएगी तो अगले हमारे सेशन में हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेन साइलेंट, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए किस वाले ऑप्शन में एरर है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगी वोकैबलरी की इम्पोर्टेंस, कैसे हमारे एरर वाले क्वेश्चंस में भी वोकैबलरी आती है। मैं आपको हमेशा वोकैबलरी की क्लास में बताती हूँ कि वोकैबलरी आपके हर सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये वर्ड कई बार करवाया है वोकैबलरी में, ये वर्ड मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है? इलिसिट। इलिसिट का क्या मतलब होता है? इलिसिट का मतलब होता है गाइज ऐसी चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट है या जो इलीगल है। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलीगल या फिर समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। आप यहाँ पर इलिसिट का कोई सेंस नहीं बन रहा है। वर्ड यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए? वर्ड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए ELICIT,
ठीक है। वर्ड यूज़ होना चाहिए ELICIT, एलिसिट, जिसका मतलब होता है कुछ बहुत मुश्किल से किसी से उगलवाना या किसी से बहुत मुश्किल से रिएक्शन लेना। तो पुलिस ने क्या किया, बहुत कोशिश करी कि पब्लिक से रिएक्शन निकलवाने या उनसे उगलवाने की बहुत मुश्किल से कोशिश करी, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है। सो देखिए वोकैबलरी की क्लास किस लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट डेज पे वोकैबलरी होती है। सो कल 11 AM पे भी सारे स्टूडेंट्स आएंगे फॉर द वोकैबलरी सेशन। इस टाइम हम रूट वर्ड से अपने कर रहे हैं, किस तरीके से रूट वर्ड से मैक्सिमम वर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, तो किसी को भी सेशन मिस नहीं करना है। अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही दिया था तो +2, गलत कर दिया था तो -1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 515। ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। जल्दी से बताइए। फटाफट से आंसर कमेंट करिए कि किस सेक्शन, किस वाले ऑप्शन में एरर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो स्टेटमेंट है वो रिपोर्टेड स्पीच में है ना। दैट आवर मतलब उस घंटे, उस टाइम इससे समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट पास्ट है, सेंस पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में अगर है तो व्हाट आई एम डूइंग, वैसे भी अगर प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो रिपोर्टेड स्पीच उसकी पास्ट टेंस में ही होती है। तो व्हाट आई एम डूइंग की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो जाती है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग out in the street at that hour. So option number 2 is the correct answer. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही जवाब। अब +2 करिएगा जिनने सही आंसर दिया था। मेरे बताने से पहले जो आंसर देगा वही +2 करेगा, याद रखिएगा। गलत हो गया है तो -1 करिए। अब बताइए मुझे अपना स्कोर, फटाफट से कमेंट करिए अपना स्कोर आउट ऑफ 36 क्या आपका स्कोर रहा है। फिर से बोल रही हूँ गाइज, नेक्स्ट सेशन से हम 25 या 30 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। PQRS का सेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आपकी रिक्वेस्ट सराखों पे, हमने देखा है यहाँ पे कमेंट्स कि मैम क्वेश्चन बढ़ाइए एंड PQRS स्टार्ट करिए। दोनों चीज़ें बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट करी जाएंगी। नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे एंड PQRS या तो हम साथ में ही लेकर चलेंगे, या तो जैसे ही कॉमन एयर कंप्लीट होता है हम PQRS स्टार्ट कर देंगे। तब तक फिर ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका PDF, जिनके पास बुक नहीं है, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ग्रुप ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे आपको फ्री PDF मिल जाएंगे हर सेशन के वहाँ पे। प्लस अगर आपको घर पे बैठ के प्रिपरेशन करनी है फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, तो आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है, योर क्लासेस, जिस पे आपको डिजी बुक्स मिलेंगी, जिसमें क्वेश्चन हैं एग्जाम ओरिएंटेड, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे आपको फीलिंग आएगी कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। तो अगर आप डिजी बुक्स लेते हो, इस टाइम आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10, तो यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो आप एक बार जाइएगा, रिव्यूज़ देखिएगा डिजी बुक्स के, एंड एक बार ट्राई करिएगा प्रैक्टिस करने का। तब तक ले ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।